आज हम बात कर रहे हैं साल 2024 यानी नव न्यूतन वर्ष साल 2024 के पहले महीने के मंथली राशिफल यानी जनवरी में मेष राशि वाले जातकों और जातिकाओं की कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, क्या दाम्पत्य जीवन रहने वाला है, क्या जॉब की, करियर की स्थिति होगी, स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और बहुत से मेष राशि के जातकों के लिए जातिकाएं हैं साल 2024 कैसा होगा ये सुनने भी आए होंगे। और मैं आपको बता दूं साल 2024 पांच बड़ी घटनाओं से भरा हुआ साल है और वह पांच मोटी मोटी घटनाएं मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के साथ में होने वाली है। उसे पेन और पेपर लेकर उसको नोट्स कर ले क्या क्या घटनाएं होने वाली है। सबसे पहले जितने भी मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं सबको साल 2024 की शुभकामनाएं। साल 2024 आपके लिए लाभकारी हो। और बात करते हैं साल 2024 में पांच बड़ी घटनाएं क्या होंगी। उसमें से पहली घटना के बारे में बात करी तो वृश्चिक कुंडली के अंदर गुरु विराजमान है, यानी कि मेष राशि के अंदर ही जब यह साल शुरू होगा तो समय की कुंडली बनेगी तो उसमें गुरु हंस योग बनाएंगे। यानी साल 2024 में मेष राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं उनके अंदर धार्मिक बदलाव आ जाएगा, उनके अंदर यौगिक बदलाव आ जाएगा। आप धर्म कर्म करने वाले हैं इस साल। आप जो है दान धर्म कैसे एनजीओ से जुड़ने वाले, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई यौगिक क्रिया, किसी यौगिक पद्धति, किसी नेचुरोपैथी को आप अपनाने वाले हैं। यानी कि पहला बदलाव आपके नेचर के अंदर आ रहा है इस साल 2024 के अंदर। दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं तो ये जो साल है जितने भी मेष राशि वाले हैं पेरेंट्स हैं उनकी संतान के लिए साल बहुत अच्छा है। संतान का बेस्ट परफॉर्मेंस साल 2024 में रहेगा। संतान की मन मुटाव दूर होगा। संतान से संबंधित कोई काम, शादी विवाह के रुक रहे हैं तो साल 2024 में वो होते हुए नजर आएंगे। यदि आपको वारे व्यक्ति हैं और मेष राशि के हैं तो आपके प्रेम संबंध प्रगट्य होने की, शादी तक बदलने की कहीं ना कहीं ये साल 2024 के अंदर योग बनता है। दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं तो वो होगी धन के लिए। तो मेष राशि वाले का फाइनल देखा जाए तो जनवरी फरवरी में नॉर्मल रहेगा और कुछ लॉसेस भी होंगी। मार्च से लेकर और दिसंबर में बड़ी इनकम आपको प्राप्त होगी। क्या फिर बड़ा कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा लाभ आपको मार्च के बाद से दिसंबर के बारे में प्राप्त होगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगा रिलेशन, पति पत्नी के बीच में। बड़ी पत्नी पत्नी के लिए साल 2024 8 नंबर का साल बहुत अच्छा नहीं है। आपस में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है। खास कारण जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में रिलेशन के बीच में बड़ी परेशानियां रह सकती है तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। एक दूसरे पर आपको विश्वास करना। अगर तक ये जो ग्रह गोचर है ये साल आपके अग्नि परीक्षा लेगा। आप दोनों में कितना अपने आपस में अटूट विश्वास है, नहीं तो संबंध विच्छेद भी हो सकता है। यानी अगस्त तक रिलेशन में वाद विवाद रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ पांचवी घटना की बात करते तो उसका संबंध होगा विद्यार्थियों के लिए नवम भाव में वार्षिक कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल द्वारा रोचक के साल 2024 में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को किसी इंस्टीट्यूशंस का लाभ साल 2024 में उनकी मनचाही नौकरी, मनचाही एजुकेशन, मनचाहा एग्जाम में सफलता उनको मिलेगा। यानी साल 2024 में विद्यार्थियों को मेहनत करनी है, मनचाहा लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ में मेष राशि वालों को क्योंकि नवम भाव में सूर्य और मंगल का योग है तो प्रॉपर्टी का वाहन खरीदने का योग भी साल 2024 में बन रहा है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके वीडियो हम बना चुके हैं और वो आपको इस मेष राशि का साल 2024 की ऐसा रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेष राशि को लिंक करके 20-22 मिनट की वीडियो उसको डिटेल में देख ले। चलिए अब बात करते हैं जनवरी कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों को। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये आपके सामने कुंडली आ रहा है। ये जनवरी की कुंडली है। बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए
तो आपका सूर्य और मंगल आपके नवम भाव में बैठे हैं। रोचक योग का निर्माण का जरूरी है मनी से बन रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जनवरी में आपकी राशि के अंदर बृहस्पति यानी होना, हंस योग का बनना बहुत ही अच्छा, यानी कि जनवरी के महीने में अचानक आपके मन के अंदर बदलाव आएगा। नदी पहाड़ों की आप यात्रा करने वाले हैं। धार्मिक मंदिरों के अगर अधिक से ध्यान करेंगे, कुछ अपने नाम से आप पूजा पाठ करवाने वाले, कुछ दान देने वाले, अचानक से धार्मिक बदलाव जनवरी से ही आने लगेंगे। अपने बुरी आदतों और अपनी खान-पान की बुरी लतों को ठीक करने की जनवरी से ही आप कोशिश करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। जनवरी के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 5 जनवरी और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक थोड़ा-सा हेल्थ में इंडिकेशन की परेशानी, हल्की चोट की संभावनाएँ आपको लग रही है। इन डेट में आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति में देखा जाए तो जनवरी के महीने में धन के स्वामी यानी शुक्र और देखा जाए तो वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं, निर्बल होकर बैठे हैं और महाराज जी अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र वृश्चिक राशि में बहुत बलवान नहीं होता, इसलिए 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक देखा जाए तो आपका खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा साल की शुरुआत थोड़ा परेशानी से होती हुई नजर आ रही है। वाहन पर खर्चा रहेगा, कोई उपकरण गैजेट आपका खराब हो सकता है, उस पर आपका खर्चा हो सकता है, यानी खूब खर्चे वाला 18 दिन ये रहने वाले हैं जनवरी के। 19 तारीख से 31 जनवरी के बीच सूर्य का ट्रांजिट धन राशि के अंदर होगा, जिससे कि आप यहाँ से स्थिति आपकी 18 तारीख के बाद खर्चे थोड़ा सा कम हो जाएंगे, यानी जो खर्चे हो रहे थे उसमें कंट्रोल 19 तारीख से आपका आएगा और 19 तारीख के बाद का धन संबंधित अधिकतर कामों में अब आपको सफलता मिलने लगेगा। साथ ही शुक्र मंगल की युति जो बनने वाली है, इससे आपको कुछ खरीदने वाले हैं, नया गैजेट खरीदने वाले हैं, नया उपकरण में भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 तारीख के बाद धन से संबंधित किया गया प्रयास आपका सफल है। आधा महीना आपके लिए खराब, आधा महीना सही है। अब बात करते हैं पारिवारिक भाव की, तो परिवार भाव में चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार से प्यार प्रेम बढ़ जाएगा और प्यार से जो वाद विवाद था, भाई बहनों से जो वाद विवाद था जनवरी में, उसको दूर करने का मौका मिलेगा और परिवार के साथ में प्रेम और स्नेह बढ़ जाने वाला है। परिवार के साथ में यात्रा की योग बन रही है, तो आप नदी समुद्र की यात्रा करेंगे या फिर पारिवारिक सुख जनवरी के महीने में मेष राशि का बढ़ने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले, उनकी जिनकी संतान है, तो संतान सुख के बारे में बात करें तो जनवरी संतान के लिए 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी एक तरह देखा जाए तो संतान का समय सही है। माता पिता के साथ में घूमने का, हिल स्टेशन जाने का योग है और अपनी मनमानी संतान करने वाले हैं। ये नहीं खाना, अपनी मर्जी चलाने वाले हैं और आप लोग मानेंगे भी, उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन 16 तारीख से लेकर 30 जनवरी के बीच में सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे मकर राशि के अंदर, तो कहीं ना कहीं संतान को माता पिता से डांट मिलेगा और स्कूल से कंप्लेन मिलेगा। संतान के आलसपन से आप परेशान रहेंगे, बार बार संतान पर दो कटाई करेंगे। नेत्र की कमजोरी या एंटी की कमजोरी संतान को रहेगा, यानी कि 16 तारीख से 31 तारीख तक जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो संतान के लिए संतान संबंध से आप थोड़े परेशान भी रहेंगे, उनकी हेल्थ को भी परेशान रहेंगे और उनकी नानपुर से भी आप परेशान रहेंगे। तो कुल मिलाकर संतान का सुख सही ज्यादा खराब है। अब बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए साल का पहला महीना भी 2 भागों में बंटता है। 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक देखा जाए तो खूब मित्रों के साथ में आप पार्टी करने वाले हैं, हिल स्टेशन में जाने की योग बनते हैं, यात्रा में जाने के योग बनते हैं और साथ ही साथ माता पिता या फिर आपके भाई बहन आपको कोई वस्तु आपको कोई दिलाने वाले हैं। खूब धन आपको मिलेगा अपनों से। और अब 15 तारीख तक तो स्टूडेंट्स के लिए मजे ही मजे हैं और यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 16 तारीख से जैसे मैंने कहा सूर्य मकर राशि में जाएंगे, तो 16 तारीख से 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं माता पिता से फिजूल कुछ लेकर के और ताला टोली को लेकर, लगातार विद्या को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, इसका योग बनता है। साथ ही साथ आपके काम में बड़ी गलतियां होंगी, आपकी दक्षता में कमी रहेगी।
और जो आप रेडिपेटिशन आप तनाव स्टूडेंट्स लोग खाने वाले हैं, तो जनवरी में 16 से 31 तक आप कॉन्स्टिपेशन से बड़े परेशान रहने वाले हैं। तो थोड़ा-सा 16 से 31 से कि जनवरी का आपको एक तो एकाग्रचित्ता अपने जीवन में लानी है और खाने-पीने में विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। अगर आप बात करते हैं मेष राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो जनवरी का यानी कि साल का पहला जो महीना है देखा जाए तो 2 भागों में जनवरी भी बँट रहा है। 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक देखा जाए तो बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि छुट्टियां ही छुट्टियां ज्यादा रहेगी। अधिकतर आप छुट्टियां मारने वाले हैं, काम को साइलाइन करने वाले हैं, काम पर आपका बुरा प्रभाव रहेगा। कोई अशुभ सूचना आपको मिल सकती है। सीनियर्स भी आपकी छुट्टियों से, आपके बहाने से नाखुश रहेंगे। तो साल का 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक थोड़ा करियर में अच्छा नहीं है। 8 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखा जाए तो काम के लिए आपके दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ कोई टारगेट आपको दिया जाएगा, उसको आप पूरा करने वाले हैं। अचानक बड़ी डील मिल सकती है, अच्छी सेल होगी। या 8 तारीख से 31 जनवरी का महीना नौकरी वालों के लिए लाभकारी अवसर पैदा करते हैं। सीनियर थोड़ा सा नाराज रहेंगे। इसी प्रकार से आप देखा जाए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की वही आपका साल के शुरुआत में 2 भागों में बंट जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका और लाभ का पर्व के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक देखा जाए तो आप पार्टनर के साथ में या पार्टनर मित्रों के साथ में जाने वाला है किसी पार्टी के अंदर, किसी रेस्ट के अंदर। कोई गिफ्ट भी पार्टनर को मिलने वाला है। तो पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए 18 जनवरी का जो समय है ना, वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो 19 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में जो शुक्र धनु राशि में आएंगे तो पार्टनर के हेल्थ के इशू शुरू हो जाएंगे। पार्टनर का वार पे खर्चा होगा, दर्द की समस्या आएगी, ज़्यादा रहेंगी, काम में टेंशन ज़्यादा रहेंगे। यानी आधा महीना पार्टनर का, यानी 18 जनवरी से पार्टनर का समय अच्छा है। 19 तारीख से तो और 31 तक बहुत ज़्यादा टेंशन भरा रहने वाला है। अब बात करते हैं पति पत्नी। तो पति पत्नी का 1 तारीख से लेकर और 18 जनवरी तक का जो समय देखा जाए तो पति और पत्नी दोनों किसी पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल का पहली शुरुआत देवी देवताओं के मंदिर से होगी। शिव मंदिर जाने का मौका मिलेगा। किसी तीर्थ स्थल पर आप पार्टनर के साथ में जाने वाले हैं। लेकिन 18 जनवरी तक वाहन पर आपका खर्चा रहेगा, घर की घरेलू वस्तुओं पर आपका खर्चा रहेगा। थोड़ा पार्टनर को हल्का फुल्का हेल्थ इशू भी रहने वाला है, अदरवाइज चलता रहेगा। यानी कि 18 जनवरी तक कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। 29 तारीख तक देखा जाए तो 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का शुक्रदेव धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे। पार्टनर को करियर में बड़ी सूचना प्राप्त होगी। कोई बड़ी डील्स पार्टनर के करियर में हो सकती है। बड़ा लाभ, बड़ा गिफ्ट पार्टनर को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर 19 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में रिलेशन के समय अच्छा है। पार्टनर के करियर के लिए समय अच्छा, उससे पहले प्लस माइनस है। यानी 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक पार्टनर के साथ में संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर को हेल्थ इशू, पार्टनर को फाइनल चोट, पार्टनर को हाथ पर दर्द की समस्या। लेकिन 19 तारीख के बाद चीजें ठीक है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले उनकी, जिनकी फैक्ट्री दुकान या अपना काम करते हैं, उनका ये पहला साल, पहला महीना कैसा जाने वाला है। तो भाई सस योग तत्व बन रहा है। यानी कि अच्छा पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है सस योग, जो शनि द्वारा बनता है, वो एक्टिव है। तो 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक के काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। कर्मचारी झूठ बोलकर छुट्टियों पर छुट्टियां करेंगे, काम में डिले रहेगा, क्लाइंटों से वाद विवाद होगा। सरकारी दफ्तर के, बैंक के गलत ट्रांजैक्शन के चक्कर में आपके चक्कर काटने पड़ जाएंगे। यानी 15 जनवरी तक सस योग बनने के बाद भी आपके जीवन में बड़ी भागादौड़ी रहेगी। आप कहेंगे कि पंडित जी तो बोल रहे थे कि बड़ा योग है, लेकिन भागादौड़ी हो रही है। तो शनि जब भी राजयोग बनाते हैं ना, तो व्यक्ति को उस राजयोग के पहले काबिल बनाता है। यानी उससे खूब मेहनत करवाता है। जो गलतियां होने वाली है उसके लिए पहले ही दोहरा देते हैं। साल के पहले, शुरुआत के पहले महीने के 15 दिन आपके भागा दौड़ी वाले रहेंगे।
उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से 31 जनवरी में आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा लाभ मिल सकता है। अचानक के कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी कि 15 तारीख के बाद 31 जनवरी के सामने तेज रहेगी, काम में बरकत रहेगी। कर्मचारी भी टाइम पे आपका काम करेंगे, यानी कर्मचारी भी आपका टारगेट पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 16 तारीख के बाद ये महीना आपके लिए अच्छा है। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।